अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज का हमारा उन्वान ख़ास इस बात पर है कि दीन हक़ किसकी क़यादत में सीखें। जी हाँ, फ़िलोसफ़ी पढ़कर बने इस्लामिक स्कॉलर से सीखें या फिर सूफिया व औलिया किराम की क़यादत में सीखें। तो नाज़रीन किराम, जानकारी बहुत दिलचस्प है, वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और साथ ही आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, देखिए ये बात बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं कि दीन हक़ में आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र और आपका फ़लसफ़ा और आपके अक़ाइद कैसे होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर मबनी है कि आप लोग दीन सीख किससे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, देखिए अब यहाँ काफ़ी लोगों की ज़हनियत ये बनती है कि जहाँ से जो अच्छी बात लगे उसे ले लो, जो कि बाज़ाहिर ठीक भी लगता है, लेकिन इस वक्त ये बात अधूरी व धोखा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग फ़िलोसफ़ी व इंजीनियरिंग पढ़कर इस्लामिक स्कॉलर बने हुए हैं, ये सोच भी अपने स्टूडेंट्स को इन्हीं लोगों ने दी हुई है। और दूसरी बात, गौर से सुनिए, दूसरी बात ये है कि इनके स्टूडेंट्स ने खुद अपने इन स्कॉलर्स पर तकिया किया हुआ है। देखिए नाज़रीन किराम, अगर आप इनसे कहें कि आप लोग भी तो न्यूट्रल होकर एक बार सूफिया किराम की दीन हक़ में तालीमात, मकतूबात, मलफूज़ात का मुताला कर सकते हैं ताकि हकीकत से आशना हो सकें, लेकिन ये लोग खुद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को ढकोसले बाजी देते हैं कि जहाँ से जो अच्छी बात मिले उसे ले लो, जो अच्छी बात लगे उसे पढ़ लो। ये ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, इसका रीज़न ये है कि इन लोगों के स्कॉलर्स ने पहले ही सूफिया किराम को बाबा शाबा व जंगल का तपस्वी बनाकर इनके जहन में फिट कर दिया है। अज़ीज़ानी मोहतरम, आप ईमानदारी से खुद सोचें, खुद देखें कि जो वासिल बिल्लाह हैं उनकी तौहीन व गंदी रूपरेखा कौन लोग तैयार कर रहे हैं, वो किन से दीन सीख रहे हैं। और साथ में यह भी काबिल गौर बात है कि जिनकी दीन में कोई एप्रोच नहीं, ना नमाज में मुकम्मल, ना रोज़े में मुकम्मल, ना तौहीद में मुकम्मल, लेकिन ये नाकिस लोग दीन में उन लोगों को हकीर व गलत ठहराते हैं कि जो मुकम्मल व वासिल बिल्लाह है। अब आप खुद सोचें, ये इस्लामिक स्कॉलर्स कौन हैं और इनके स्टूडेंट्स कौन हैं। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, देखिए अब एक मिसाल लीजिए। देखिए नाज़रीन किराम, अगर मुझे दुनियावी पढ़ाई व कोई बीमारी लाहक हुई, मसलन अगर कोई कहे कि फ़लाँ कोचिंग सेंटर नीट की तैयारी 80% भी ऑथेंटिक सिलेबस के साथ तैयारी करा रहा है, वो भी फ्री में, तो मैं भाग कर उसे ज्वाइन करूँगा और इसी तरह अपनी बीमारी के लिए भी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाऊँगा। और नाज़रीन किराम, आप खुद सोचें, दीन में तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क़यादत भी ज़ाहिर कर दी है, जैसे कि सूरह फातिहा में है कि रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। और अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह तौबा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और अज़ीज़ानी मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह फुरकान में फरमाता है कि वो रहमान है, तो पूछो उसके बारे में उससे जो उसकी खबर रखता है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह लुक़मान में फरमाता है, और पैरवी करो उस शख्स के रास्ते की कि जो माइल हुआ मेरी तरफ। और अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह नहल में फरमाता है, तो अहले ज़िक्र से पूछो जो तुम नहीं जानते। तो अज़ीज़ानी मोहतरम, अब आप खुद सोचिए, तो जब दीन के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान और सुन्नत के साथ ऑथेंटिक ईमान व फजल वाले कायद खोलकर बयान कर दिए हैं, तो फिर मुझे बताएं, ये जितना सही उतना लो, जितना गलत उतना छोड़ो जैसी ढकोसलेबाजी क्यों? अरे भाई, जब मुकम्मल ऑथेंटिक मिल रहा है, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दीन में दीन हक़ के असल क़यातीन को कुरान शरीफ में खोलकर बयान कर दिया है, तो फिर दीन हक़ में रहनुमाई के लिए इधर उधर भटकने की क्या ज़रूरत? आधा सही आधा गलत, इनसे लो उनसे लो, ऐसा करने की क्या ज़रूरत? हम
تو سیدھا سیدھا انہی سے لیں گے نا دین، جو اللہ عز و جل نے کھول کر بیان کر دیا ہے، جنہیں اللہ عز و جل نے انعام فضل والا بتایا ہے، جیسے کہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام۔